किसानों का धान तो पकने लगा था 15-20 अक्टूबर के बाद से। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन देर से ही सही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। लेकिन धरातल पर नहीं है, धान खरीदी केंद्रों में नहीं है, सोशल मीडिया में शुरू हुई है, विज्ञापनों में शुरू हुई है, सरकारी कागजों में शुरू हुई है। आइए जानते हैं धान खरीदी के क्या हालात हैं। नमस्कार साथियों, पहले ही दिन धान खरीदी केंद्रों में समस्याओं का अंबार। टोकन जो धान बेचने की प्रक्रिया में पहली और सबसे अनिवार्य सीढ़ी है, लेकिन टोकन तुम्हारा हाथ ऐप और पोर्टल दोनों ही तकनीकी खराबी के कारण ठप हो गए हैं। कई जिलों में किसान लगातार टोकन जनरेट करने में लगे रहे, लेकिन सिस्टम के बार बार बंद हो जाने से टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायपुर जिले में 1,34,000 किसान दर्ज हैं, एक भी किसान को टोकन नहीं मिल पाया। दुर्ग में 1,12,000 किसानों में सिर्फ 61 टोकन जारी हुए, बाकी किसान इंतजार में बैठे रहे। बस्तर जिले में 48,000 से अधिक किसानों का पंजीयन होने के बावजूद निजी एजेंसी द्वारा लगाए गए ऑपरेटरों की कमी के कारण, व्यवस्था को नहीं समझने के कारण या लापरवाही के कारण टोकन वितरण अटक गया। कई फड़ खाली दिखाई दे रहे हैं, बारदाने की कमी भी सामने आ रही है। जो किसान एग्रीटेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, राजस्व विभाग की समस्याओं का सामना करते रहे, उनकी तो बात ही अलग है। ऐसा भी नहीं है कि ये सारी समस्याएं अचानक खड़ी हो गई हैं। इन समस्याओं के लिए भाजपा सरकार खुद जिम्मेदार है। हमने असली आवाज में महीनों से सरकार की धान खरीदी में जो कमियां हैं उनको उजागर किया। हमने बार बार सरकार से कहा कि इन कमियों को दूर किया जाए, लेकिन राजस्व विभाग और सरकार सोती रही। असली आवाज ने तो पहले भी कहा था कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती है, और ये हो रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर की जगह 15 नवंबर से शुरू की गई। एग्रीटेक पोर्टल पर हजारों किसानों का पंजीयन अधूरा, जिन किसानों का पंजीयन हुआ है उनका रकबा कम कर दिया गया है। गिरदावली में जमाने भर की गलतियां हैं। किसानों के खिलाफ फैसले हुए हैं, किसानों को टोकन जारी नहीं हुआ है, सोसाइटियों में बारदाने नहीं पहुंचे हैं, जहां बारदाने पहुंच गए हैं वहां बारदाने खाली करने की व्यवस्था नहीं है। सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी मांगे मानकर हड़ताल खत्म करने की बात तो दूर, सरकार ने उनसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की भी भाजपा सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती है। आपको पता है इतना दुस्साहस भाजपा सरकार कैसे कर रही है? किसान विरोधी ऐसे फैसले क्यों ले पा रही है? क्योंकि भाजपा ने तो वोट चोरी से चुनाव जीतने का सिस्टम बना लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ इस अपराध में अपना पार्टनर बना लिया है। SIR के जरिए भाजपा किसानों का असली मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटने की तैयारी में है, ताकि किसान वोट ही ना दे पाए। SIR से जीता ना बिहार में भाजपा ने चुनाव, छात्र लाठियों से पीटे गए, व्यापारियों की, डॉक्टरों की दिन दहाड़े हत्याएं होती रही, महिलाओं के साथ रोजाना अपराध बढ़ते रहे, सारे गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी फैसले लिए गए। इसके बावजूद बिहार में भाजपा चुनाव जीत गई, क्योंकि वहां केचुआ ने SIR के जरिए भाजपा को चुनाव जिताने में मदद की। अब वही SIR यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्या जरूरत है धान खरीदी करने की? क्या जरूरत है किसानों को पैसा देने की? भाजपा SIR के भरोसे चुनाव जीतेगी, यही सोचकर युवाओं से किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। किसानों का धान नहीं खरीद रही है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीन रही है। समाज के हर वर्ग के हितों के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन भाजपा और केचुआ के इस खेल का अंत एक दिन हम भारत के लोग जरूर करके दिखाएंगे। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस खेल को खत्म करेंगे
और हम सब मिलकर भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे, जिसके बल पर वो जनता के खिलाफ फैसले लेने का दुस्साहस कर पा रही है। ये दुस्साहस भी हारेगा, यह अहंकार भी हारेगा, जनता की जीत होगी। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।